रामाय नमः। ओम राम 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 रामाय नमः। रामचंद्र कृपालु भज मन शरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् संदर्भ अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम् पठतीत मानहु तडित रुचि भजमि जनक सुतावरम्। धन्यवाद मेघदूत। मेरा भी एक संदेश प्रिय मारुति तक पहुंचा दीजिए। आखर लक्ष्मण रिपु दमन वाणी भरत समान रोम रोम हर्षित भयो सुनु प्रिय हनुमान। नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। मेघ काका, मैं आभारी हूँ। पुत्र मारुति, पुत्र मारुति, ये गुफा के अंदर किस प्रकार की वर्षा हो रही है? बाहर तो एक बूंद भी नहीं बरस रही। माता, ये बादल नहीं, मेरे प्रभु राम की कृपा बरस रही है। मारुति, प्रणाम पवन देव। कौन सी कृपा प्रसाद की बात हो रही है? मेरे प्रभु श्री राम की कृपा की। पुत्र मारुति, आज आपकी उड़न कला की परीक्षा का अंतिम दिन है। मैं चलता हूँ माते। पहले आराध्य, फिर गुरु। हमारा स्थान किस अंक के बाद है पुत्र? सबसे प्रथम। और फिर आप ही ने तो बताया है कि राम जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है। पिता गुरु, मैं 10-20 योजन उड़ने का प्रयास करके आता हूँ। मैं आपके साथ वायु में युद्ध का अभ्यास करूँगा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को
राम, इस चित्रकला में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है आकार, संतुलन, स्पष्टता। इस चित्र को देखकर ऐसा लगता है कि आपने ये चित्र सबसे पहले आपके हृदय में उतारा है। ये चित्र तो केवल हृदय में रखने योग्य है। इसे शैया देके मैंने कस दिया है गुरुदेव। ये चित्र हमारे पास आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा हेतु देने का एकमात्र माध्यम। इसके लिए आपको वसंत पंचमी के दिन इस क्षेत्र के सभी आचार्य ऋषियों की सभा के अवसर पर सम्मान चिन्ह दिया जाएगा। गुरुदेव, ये तो भ्राताश्री के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। लक्ष्मण, मेरे पास आप सबके लिए इससे भी एक और शुभ समाचार है। कल 9 वर्ष का चैत्र मास लग रहा है। शुक्ल पक्ष की नवमी को नगरी अयोध्या में चिरंजीव श्री राम का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। कल से लेकर नवमी तक अयोध्या नगरी उत्सव की नगरी हो जाए। आप चारों भाइयों को आपके पिता महाराज दशरथ ने बुलाया। हम सब अयोध्या चले। अभी इसी समय आप सबको यात्रा की तैयारी करनी होगी। रामनवमी के निमंत्रण पत्र के साथ ये लड्डू भी आए। राम, क्या बात है? आपने इस लड्डू को ग्रहण नहीं किया? गुरुदेव, मुझे मेरी मर्यादा रोक रही है। यदि मर्यादा आपको रोक रही है तो गुरु का आदेश समझकर बता दीजिए। गुरुदेव, यदि एक लड्डू और मिल जाता तो। गुरुदेव, मेरा भाई आ रहा है। मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी लड्डू लेकर आता हूँ। जाने नहीं दूंगा उसे।
लड्डू लौटा दे कौवे और चलकर मेरे प्रभु श्री राम से क्षमा मांग। बोलो, कौन हो तुम? पहले लड्डू वापस लौटा। अरे ये लो भाई तुम्हारे लड्डू। अरे मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो। अब ये बताओ तुम कि तुम गुरु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में क्यों गए थे? मैं क्यों आया था? हाँ, लड्डू खाने आया था। मैंने सुना है कि यहाँ के लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, सो खाने चला आया। अच्छा, लड्डू खाने गया था तू? ठीक है, मैं तुझे मेरे हाथों एक लड्डू खिलाता हूँ। अरे मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। जब तक तू सच नहीं बताएगा ना, मैं तुझे इसी प्रकार मेरे लड्डू खिलाऊंगा। बता दो, सब कुछ सच बता दो। हाँ बोलो। मैं महाप्रतापी लंकेश रावण का मामा मारीच हूँ। अच्छा, तू मारीच है? तू तो बड़ा नीच है। हाँ वो तो हूँ। नहीं, नीच नहीं हूँ। मुझे पता चला था कि एक ऋषि इसी क्षेत्र में लंकेश के विनाश के लिए अस्त्र की खोज कर रहा है और मैं उसकी खोज कर रहा हूँ। बस यही मेरा काम है। अब मैं चाहूँ तो सुन ले मारीच, तू फिर इस क्षेत्र में दिखाई भी पड़ा तो अपने जीवन के शेष दिन शैया पर बिताएगा। अरे जय श्री राम। काक चेष्टा पर मित्र चेष्टा भारी पड़ी। आपने इतना अधिक कष्ट क्यों उठाया? बात तो एक लड्डू की थी। गुरुवर, जो राम हर मुख को लड्डू पहुंचाते हैं, उनके मुख से कोई लड्डू छीन ले, ये मारुति सहन नहीं कर सकता। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारा श्री राम प्रेम। गुरुदेव, मुझे ऐसा ही एक लड्डू और मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं। लीजिए मारुति। ये तुम्हें मेरी ओर से। धन्यवाद है आपको। मारुति ये प्रसाद पाकर धन्य हो गया। हे श्री राम, मैं न जाने कब से आपसे कुछ कहना चाहता था, किंतु इस समय न जाने शब्द कहाँ खो गए। मेरे नेत्र है जो। आपके नेत्र तो आरती के दीप के समान प्रकाशित हो रहे हैं बलि बजरंग। मारुति है मेरा नाम। अब आपका भेद समझ में आया मारुति।
मरुत समान वेग से आप उस पक्षी के पीछे गए और संकट को हल करके चले आए। हे मारुति, आपका नाम तो संकट मोचन हनुमान होना चाहिए। मारुति माँ ने रख दिया और आपने संकट मोचन रख दिया। मैं तो आपके नाम से जुड़ना चाहता हूँ। आप तो मेरी आत्मा से जुड़े हुए हैं। रही बात नाम की, जहाँ से मेरा नाम समाप्त होता है वहीं से आपका नाम प्रारंभ होता है। अब मैं चलता हूँ। माता चिंता करती होंगी। सभी माताएं एक समान होती है मारुति। यदि मैं आपके जैसा होता तो उड़ के चले जाता। तो चलिए, मैं आपको अपने कंधे पर बिठाकर चलता हूँ। बैठूंगा, किसी दिन इसकी बारी भी आएगी। अब आप जाइए। राम, हमें अयोध्या की ओर चलना चाहिए। माताओं की दृष्टि द्वार पर टिकी होगी। मारुति, मारुति, पुत्र मारुति, आज आकाश में युद्ध का अभ्यास रह गया। वो तो हो ही गया पिता गुरु। पुत्र मारुति, आज आप अपनी माता को एक बात स्पष्ट बताइए। आप युद्ध की प्रतीक्षा करते हैं या युद्ध बैठ के मार्ग में आपकी प्रतीक्षा करता है? माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो एक कौवे को पकड़ने गया था। क्या ये उड़ने के अभ्यास में आपने चील कौवों का पीछा करना कब से आरंभ कर दिया? नहीं देवी, वो कोई चील कौवा नहीं है। वो मारीची होगा जिसने कोए का रूप धारण किया होगा। वो बहुत ही चालाक और बहुरूपिया है। वो ऐसे ही अपने रूप बदलकर शत्रु को घातक करता रहता है। पुत्र मारुति, आपके लिए स्नेह लेप बनाए? कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? लगी है ना। क्या? कहाँ? कहाँ लगी है? मुझे नहीं, उस मारीच को लगी है। उसकी माता उसे स्नेह लेप लगा रही होगी और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दे रही होगी। आशीर्वाद दे रही होगी या कोस रही होगी? आओ मैं तुम्हें काजल लगा दूं। माँ, आज तुम्हारे पुत्र ने जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के लिए ही किया है। राम? कौन राम? वही राम, मेरे राम, दशरथ कौशल्या के राम। क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भज तुम्हें राम मिल गए? हाँ माते, मुझे राम मिल गए। जलोचन कंज मुख पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। चारुणम कंदर्प अगणित ये लड्डू देखिए, मुझे मेरे राम ने दिए हैं। नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि लो माते, ये राम का प्रसाद है। नवमी जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य लीजिए पिता गुरु। रघुनंदन पुत्र मारुति, तुम्हारे लिए क्या बचा? पूरे के पूरे राम। चंद्र दशरथ नंदन जीवन पर, अंतर में, आत्मा में, तन में राम, केवल राम। आजानुभुज शर चाप धर संग जय श्री राम। दूषणम इति भजति।
पिताश्री, कहो पुत्र। आश्रम में चलते समय गुरु वशिष्ठ ने कहा था कि भावुकता में भोजन का अभ्यास टूटने मत देना। किंतु राम, तुम्हें तो खीर बहुत प्रिय है। महारानी कैकई, आप क्या सोचती हैं कि हम अपने पुत्र राम को भूखा ही छोड़ देंगे? महाराज, आपका पेट तो हमारे पुत्र राम का मुख देखकर ही भर जाता है। किंतु हमारे राम का क्या होगा? इसे हमें जी भर के खीर खिलाने दीजिए, है ना राम? माताश्री, मुझे खीर खिलानी है तो मेरे साथ साथ मेरे प्रिय का भाग भी निकालना होगा। ऐसा कौन प्रिय है राम जिसको हम माता ही नहीं जानती? उसे तो पिताश्री भी नहीं जानते। हम भी जानते हैं पुत्र राम, और वो है गुरु वशिष्ठ। नहीं पिताश्री, गुरुदेव नहीं, वो तो हमारे भाइयों के समान है। बस समझ लीजिए, वो हमारा 5वां भाई है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब है वो तुम्हें गुरुकुल में मिला होगा, हाँ? आप समझ गए पिताश्री? वो तो उड़ता भी है। देवी कौशल्या, सुमित्रा, कैकई, हमारा पुत्र राम चाहता है कि आप लोग राम के लिए जो कुछ भी करें उसमें इनके एक प्रिय मित्र की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्यों पुत्र राम? जी पिताश्री। तो ठीक है राम, हम ना खीर से ही शुभारंभ करते हैं। एक कौर हमारे राम का और एक कौर तुम्हारे मित्र का। ठीक है, चलो खीर ही रख देते हैं। ऐसी ममता से तो हमारे राम को राम ही बचाए। ठीक है देवियों, आप लोग राम को खीर खिलाएं। तब तक हम महामंत्री सुमंत से पूछते हैं कि उन्होंने रामनवमी के निमंत्रण पत्र तीनों लोगों में भिजवाए या नहीं। कल्याण हो आप सभी का। पुत्र मारुति, आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि मारीच के साथ हुआ युद्ध आपका कोई साधारण युद्ध नहीं था? केवल खेल कूद की बात होनी चाहिए पिता गुरु। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए माता कि जो बीत गई वो बात गई।
अन्यथा इस समय आपका ध्यान मेरे शरीर के घाव में चला जाएगा। और यही स्थिति उस और भी है। वेद सुजैन बुलाए गए हैं। मारीच की टूटी हड्डियों को जोड़ने का उपाय सोचा जा रहा है। पुत्र मारुति, एक बात बताइए आप मुझे, आप अपनी इस गदा से शत्रुओं की हड्डियों को तोड़ क्यों डालते हैं? इसीलिए कि इन दुष्टों से ऋषि मुनियों को कुछ दिन का अवकाश मिल जाए। अवकाश से मुझे याद आया, महाराज केसरी, मुझे कुछ दिनों के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। अयोध्या? वो तो मेरे प्रभु श्री राम की नगरी है। हाँ पुत्र, अयोध्या में उन्हीं श्री राम की जन्म दिवस की भव्य तैयारियां हो रही हैं। तो मैं भी आपके साथ चलूंगा पिता गुरु। नहीं पुत्र, आप हमारे साथ नहीं चल सकते। क्यों नहीं जा पाऊंगा? मेरे राम मुझे शुभेच्छकों की भीड़ में अवश्य ढूंढेंगे। आप हमारे साथ नहीं चल सकते। आप अतिथियों में से नहीं हैं। इसीलिए तो निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। और मैं तो देवराज इंद्र की तरफ से भेजा जा रहा हूं। तुम सुमेरु प्रदेश के राजकुमार हो और मर्यादा कहती है कि बिना निमंत्रण के। श्री राम की ओर से सबको निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं, तो पहला निमंत्रण पत्र तो मुझे प्राप्त होना चाहिए था। श्री राम जन्म के उत्सव में मैं मारुति नहीं, ये उनका मेरे प्रति अन्याय है। मुझे ये स्वीकार नहीं। मैं उनसे बात नहीं करूंगा। श्री राम, मुझे निमंत्रण क्यों नहीं मिला? सारा विश्व भी जाएगा, राम जन्म मनाएगा और मारुति शाकावरण की भांति एक पेड़ से दूसरे पेड़, एक वन से दूसरे वन भटकता रहेगा। 9 दिन राम नवमी तक क्यों? अब मुझे कोई भी मनाने नहीं आएगा। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की भी नहीं मानूंगा। निमंत्रण की जगह अपनी वाणी भेज दी। मैं स्वयं आया हूँ। अब भला इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो जन्म लेने वाला हूँ। मैं अपनी माता की गोद में निमंत्रण पत्र लिखूंगा क्या? क्रोधित होने से पहले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप तो नन्हे से बालक रूप में होंगे, फिर निमंत्रण पत्र। लेकिन रुकिए रुकिए, अभी तो अंजना माता ने मेरा जन्मदिन मनाया था, तो क्या मैं नन्हा शिशु बन गया था? मैं वानर हूँ, मूर्ख नहीं। मैं जानता था कि ये आपके वाणी का भ्रम है। आप जानते हैं ना कि मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। इसलिए आपको मेरी पीड़ा का वो क्या कहते हैं, अभ्यास नहीं है। आभास नहीं है। हाँ हाँ, आभास नहीं है। मारुति, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ? राम राम राम, कदापि नहीं। मैं आपके ऊपर क्रोध में भी दोष नहीं लगाऊंगा। तो आप विश्वास कीजिए, मैंने आज तक अपने हाथ से किसी भी मित्र को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, क्योंकि ऐसा अवसर आया ही नहीं। किंतु ये राम का वचन है,
कि राम अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखेगा और आपको भेजेगा। यदि मारुति नहीं होंगे तो रामनवमी नहीं होगी। ये मेरा वचन है आपसे। राम संसार में किसी को भी रूठा कर सकता है, हनुमान को नहीं। श्री राम ने जन्म लेकर सनातन धर्म के चैत्र मास को पावन कर दिया। चारों भाइयों को एक साथ ही टीका करेंगे। कुलगुरु, विशेषकर राम के संबंध में मेरी प्रसन्नता मुझे नियंत्रण में रहने नहीं देती। कृपया परंपरा और संस्कृति पर अपनी दृष्टि बनाए रखिएगा। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। पिताश्री, मुझे एक निमंत्रण पत्र लेने की अनुमति है? पुत्र, प्राण और श्वास में अनुमति का प्रश्न कैसा? मुझे अपने एक प्रिय विशेष को निमंत्रण पत्र भेजना है। मैं समझ गया। मैं लेखा अधिकारी को आदेश दे देता हूँ। नहीं पिताश्री, लिखने का कार्य मैं स्वयं करूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। धन्यवाद पिताश्री। भैया, भाई से भेंट हो गई? स्वर धीमा करो अनुज, भरत शत्रुघ्न जाग जाएंगे। भैया, मैं जाग रहा हूँ। भैया ने क्या कहा? मैंने उन्हें जन्मदिन का निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, इसलिए क्रोध में थे। अब क्या होगा? मैं निमंत्रण पत्र भेज दूंगा। सब ठीक है। सही कहा मंत्रा, मेरे राम के आगे तो ये सब फीके हैं। पुत्री के कई, तुम्हारी हर बात राम पर ही आकर क्यों रुकती है? क्या तुम्हारा पुत्र भरत नहीं है? सच कहा मंत्रा, भरत जैसा पुत्र पाके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। किंतु राम जब मुझे माँ कहकर पुकारते हैं तो मेरा हृदय गौरव से भर उठता है। प्रणाम माताश्री। खुश रहो। पुत्र राम, तुम्हारा तो अभी निद्रा का समय है। आप सोई नहीं अभी तक? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। नहीं माँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ और अभी मैं आपके कक्ष में हूँ। मुझसे कुछ मांगने आए हो? कहो पुत्र, बताओ। माँ के प्राण सहित कोई भी वस्तु अधीर नहीं। माँ तो पुत्र का प्राण होती है। मैं तो बस आपसे निमंत्रण पत्र मांगने आया हूँ। मुझसे कुछ मांगने आया है। कहो पुत्र, बताओ। माँ के प्राण सहित कोई भी वस्तु अधीर नहीं। माँ तो पुत्र का प्राण होती है।
मैं तो बस आपसे निमंत्रण पत्र मांगने आया हूँ। किस लिए? निमंत्रण पत्र का आप क्या करेंगे? मैंने अपने एक प्रिय को वचन दिया है। तो पुत्र, आप तो अयोध्या के राजकुमार हैं, किसी को भी आदेश दे सकते हो। मैं ये सब शांति से चाहता हूँ। सुना है निमंत्रण पत्र समाप्त हो चुके हैं। माते, मेरे वचन में आप मेरी सहायता कीजिए। पुत्र, वो निमंत्रण पत्र तो देवलोक से शिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाए थे और उन्हें बुलाने में और बनाने में तो बहुत विलंब होगा, लेकिन मैं तुम्हारे निमंत्रण पत्र अवश्य बनवाऊंगी। हमारे गुरु वशिष्ठ आए हैं, मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं माते, आपने मुझे मार्ग दिखा दिया। अब मैं स्वयं जाके गुरुदेव से ले लूंगा। आप बहुत अच्छी है। देखा मंत्रा, मेरा पुत्र राम दीदी कौशल्या के पास नहीं गया, सीधा मेरे पास आया। मेरा मार्ग धन्य कर दिया। आज की भोर और केकई को इतिहास कभी नहीं भूलेगा। मेरा पुत्र राम। गुरुदेव, आज सूर्यदेव से पूर्व निमंत्रण पत्र कौन पहुंचा सकता है? प्रिय राम, वायु गति से पत्र पहुंचाने के लिए आपको मृतों की स्तुति करनी होगी। जी गुरुदेव। आप मरुतों का ध्यान कीजिए, मैं गायत्री वंदना कर लूं। जी गुरुदेव।
हम जानते हैं कि हम बहुत भूखे हैं, फिर भी हम कुछ भी नहीं खाएंगे जब तक सूर्यवंशी अपना वचन पूरा नहीं कर देते। हम नहीं खाएंगे। माते, आप चिंता मत कीजिए। वैदराज सुषण का मत है कि लोग बिना खाए नहीं मरते। और दशरथ नंदन के सामने कितनी कठिन परीक्षा रखी है। कहाँ अयोध्या, कहाँ किष्किंधा। तीरू वेग से अगर अशु भी जाएगा तो उसे भी 2 दिन लग जाएंगे। हाँ हाँ, और मारुति, तुम तो श्री राम से ये भी कह सकते थे कि निमंत्रण पत्र मत भेजिए, जब हम अयोध्यापुरी आएंगे तो ले लेंगे। और वैसे भी तुम तो अयोध्या के राजकुमार राम से मिलते हो, तो तुम्हें महल में प्रवेश करने से कौन रोक सकता है? हाँ? हे दशरथ नंदन, सूर्य कुलभूषण, मैं मरुतों का प्रधान आपको प्रणाम करता हूं। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आपका स्मरण किया है। आदेश दीजिए। ये मेरा निमंत्रण पत्र सावधानी से सुमेरु क्षेत्र के राजकुमार माता अंजना के पुत्र केसरी नंदन मारुति को दीजिएगा। ये निमंत्रण पत्र प्रिय मारुति के लिए स्वयं मैंने लिखा है। ध्यान रहे, केसरी नंदन बड़े ही स्वाभिमानी है। यदि वे नहीं आए, मैं अपने जन्मदिन में भाग नहीं लूंगा। मैं परम सौभाग्यशाली हूं दशरथ नंदन, जो आपने इस कार्य के लिए मुझे चुना। आप शीघ्र ले जाइए। यदि आप आज समय पे ना पहुंचे तो वो क्रोध में कहीं चले ना जाए। हे सूर्य कुलभूषण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका यह कार्य समय से पूर्व कर दूंगा। मेरा तो अब भी यही कहना है पुत्र कि अपना ये क्रोध त्याग दो और श्री राम जी का नाम लेकर ये लड्डू अपने भूखे पेट में उतार लो। माता, मैं भूखा रहा, क्रोध में स्वयं को तपाया है मैंने। श्री राम ने भी कल मुझे जाते जाते कह दिया था कि मेरा क्रोध करना उचित है। मारुति पुत्र, एक विशेष और शुभ समाचार लेकर आया, जिसे सुनकर तुम प्रसन्नता से नाचोगे। आप पहले भी ये समाचार सुना चुके हैं। रामनवमी के दिन अयोध्या जा रहे हैं। और इस बार आप निमंत्रण पत्र दिखाने के लिए साथ लेकर आए हैं। नहीं पुत्र, तुमने तो सब उल्टा पुल्टा कर दिया।
ये निमंत्रण पत्र तुम्हारे लिए है, जो मैंने स्वयं श्री राम के कर कमलों में से लेकर आया। पुत्र, ये निमंत्रण पत्र स्वयं श्री राम ने अपने सुंदर और सुडौल उंगलियों से लिखा। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नवमि जनक सुतावरम नवमि जनक सुतावरम। बुलावा आया है। चंद दशरथ नंदन मेरे प्रभु श्री राम ने बुलाया है। कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सारे मिलकर बोलो राम लाला की। भगति तुलसीदास शंकर शेष मुनि। अयोध्या नरेश की जय। नमस्कार महामंत्री सुमंत महाराज। व्यवस्था पूर्ण रूप से नियंत्रण में। पूरे भारतवर्ष से एक पाक शास्त्री, रसोइया और रसों के विशेषज्ञ आज। तो क्या भोजन लकड़ी से पकेगा? जी महाराज। यहाँ वनों से विशाल लकड़ियों के कुंदे आ रहे हैं, जिन्हें लकड़ी के टुकड़ों में काटकर यहाँ लाया जाएगा। किंतु सुमंत, इससे तो वन संपदा की बहुत हानि होगी। नहीं महाराज, हजारों वृक्ष कटेंगे, लाखों वृक्ष लगाए जाएंगे। सुमंत, हम आपकी व्यवस्था से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। मारुति, 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 मारुति। ले चलो इस बालक को पाताल में। मुझे अयोध्या जाना है और तुम लोग मुझे पाताल लेकर जाओगे। मैं सारा पाताल अयोध्या लेकर जाऊंगा। चुप कर बालक। उस समय मैं अकेला, तुम तो अब मेरे साथ भयानक कसूर ढूंढते। मुझे मुक्त कर दे, वरना मैं तुम लोगों का स्वरूप बिगाड़ दूंगा। तुम इस बालक का मुंह बंद करो। हे नीच, मामा मारीच, मैंने तुझे जीवन दान दिया, फिर भी तू रहा नीच का नीच। बालक, तुम इसे ऐसे ही पकड़े रहो और उठ जाओ। मारुति, महाराज, महाबली काका, महाराज। मारुति, मेरा पुत्र। मारीच, मेरे पुत्र को छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा।
मारीच, मेरे पुत्र को छोड़ दे, अन्यथा मैं तेरा वध कर दूंगा। अंजना, हमारे पुत्र को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अब चिंता ना करो। पता नहीं ये संकट मेरे पुत्र को ढूंढ लेता या मेरा पुत्र इन संकटों को। शांत रहिए देवी अंजना। संकट ही तो संकट मोचन का भोजन। इसलिए सारा संसार उन्हें संकट मोचन के नाम से। सकल जगत बैरी बने, विधि वाम हो जाए, जिनके जामीन राम है उन्हें कौन। अतुलित बल के धाम है, सकल गुणों के खाम, शिव प्रसाद है, रुद्र है, पवन पुत्र हनुमान। हमारे नन्हे से बालक को ये दुष्ट असुर उठा कर ले गए। हमारे पुत्र की रक्षा का सवाल है स्वामी। क्या आपको पता नहीं स्वामी कि हमारे पुत्र को एक ऋषि का श्राप है कि वो अपनी शक्तियां भूल जाएगा। किंतु पुत्री, ये वरदान भी तो है कि जब उनके बल को कोई याद दिलाएगा तो सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी और मैं जामवंत ये तो करता ही रहूंगा। अब उन राक्षसों के साथ क्या घटना घटित हो रही होगी ये तो आदि प्रजापति ब्रह्मा ही जाने। हाँ।